बिहार में जो हो रहा है, वो बंगाल में जो हो रहा है, पता है आपको क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, मुझे इन्हें पूरे देश को पता है, पूरा देश स्तब्ध है। और आज उन लोगों से पूछ रहा है, आज मोमबत्ती गैंग वालों से पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं। आज उन आंदोलनजीवियों से पूछ रहा है देश कि आज आप कहाँ हैं। आज वो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों से पूछ रहा है कि आज आप कहाँ हैं। वो मेडल वापसी गैंग, याद कीजिए, आज उनसे पूछ रहा है कि वो कहाँ है। काली पट्टी बांधने वाली जो कंपनियाँ थी, आज उनसे पूछ रहा है देश कि आप कहाँ हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर बंगाल में एक मुसलमान हिंदू महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करता था, और न जाने कितने कब से ऐसा हो रहा था। तो शुक्र मनाइए ईडी वहाँ पहुँचती है, उसके ऊपर कार्रवाई करती है, तब जाकर ये परतें खुलकर सामने आती है। ना तो साहब ये परतें भी नहीं सामने आ पाती, ना वो महिलाएं सामने आ पाती। बंगाल पूरी तरह से जल रहा है। बंगाल में महिलाओं के नाम पर उनकी अस्मिताओं को लूटा जा रहा है। उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, शब्द नहीं है कहने के लिए। बंगाल में ये सब कुछ हुआ, 2024 नज़दीक है, लगता है कि जनता में रोष रहेगा, ममता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 2024 में? देखिए, ममता घमता सब खत्म हो जाएगी 2024 में। देखिए, हवा भी नहीं है, सुनामी नहीं है, बवंडर आ रहा है। मोदी जी का एक बवंडर आ रहा है। बंगाल ही नहीं, देश में मोदी जी ने जिस तरह से विकास की बयार को बहाने का काम किया है, वो देश की जनता ने धरातल पर देखा है। हमने बहुत कुछ देखा है साहब। 14 से पहले मोबाइल का क्या हाल था, आज मोबाइल को, मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। शौचालय का ले लीजिए, एक प्रधानमंत्री को 2014 के बाद मोदी को सोचना पड़ता है कि महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, ये मोदी को सोचना पड़ता है। किसानों के पास बैंक खाता अपना होना चाहिए, ये मोदी को सोचना पड़ता है। उनके किसानों को ना डीएपी के लिए जो लाठियाँ भांजी जाती थी, यूरिया के लिए जो लाठियाँ भांजी जाती थी, वो किसान को ना कोई लाठियाँ मार पाए, ये मोदी को सोचना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण जब ही होगा जब आपके पास नेशनल हाईवे होंगे, जब आपकी रोडें, आपकी सड़कें फर्राटेदार तरीके से दौड़ेंगी। तो ये मोदी जी को सोचना पड़ा। 70 साल में कांग्रेस ने 370 को दबा के रखा था कश्मीर के अंदर। मोदी जी आते हैं और कसम खाकर कहते हैं 370 को हटाया। वहाँ जो पत्थरबाजी थी, अब वो पत्थरबाजी नहीं बचे, वहाँ आईआईटी के संस्थान है, वहाँ आईआईएम्स के संस्थान है। अब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खुले हैं, जहाँ पे केवल गुंडों का राज होता था, हथियारों का राज होता था। और लाल चौक पर आप, हम, कोई भी, यहाँ तक कि कश्मीरियत और जमहूरियत की बात कीजिए, वो लोग जानने से लाल चौक पर कतराते थे। आज खुलेआम जाइए, ये बदला है भारत। अबू धाबी से, अयोध्या से लेके अबू धाबी तक जाकर देखिए किस तरह से राम राज्य होता है। कतर, याद कीजिए, सैनिकों को मौत के मुंह से छुड़ा के लाए मोदी जी। ये काम नहीं तो क्या है। पाकिस्तान में फंसा हमारा अभिनंदन किस तरह से छाती चौड़ी करके भारत के बॉर्डर में घुसा था। देश वो नहीं बोलेगा साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, एयर स्ट्राइक हमने किया। भारत की महिलाओं को, भारत की बेटियों को 33% आरक्षण देने का काम इसी मोदी सरकार में हुआ। मुसलमान बहनों के लिए 3 तलाक को ख़त्म करने का काम भी इसी सरकार में, मोदी सरकार में हुआ। फिर भी आप कहते हैं 2024 में क्या है? कहते हैं कि दिल्ली की जो कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, यानी कि मुलायम सिंह से पहचान होती थी, मुलायम सिंह जी अब नहीं रहे, अखिलेश जी अध्यक्ष हैं उस पार्टी की, मजबूत बताई जाती है उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ कांग्रेस और मिल गई है इस बार लोकसभा में, 70-63 का रेशो है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों युवा मिलकर बीजेपी के इस विजय रथ में सेंध लगा सकते हैं? 2014 में जब मोदी जी केंद्र की सत्ता में काबिज हुए थे ना, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव, करेक्ट। 2017 में आप लोग उछल उछल के कहते थे कि ये 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, और वो 2 लड़के करते क्या थे, एक बांस का डंडा लेके तारों को ऊपर करने का काम करते थे। अखिलेश यादव की सरकार में राहुल जी अभी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अखिलेश यादव जी घूम चुके हैं, कहीं उनको डंडा से तार ऊपर करने की नौबत नहीं आई।
अखिलेश जी घूमे, राहुल जी घूमे, कहीं गड्ढे नहीं नज़र आए उनको उत्तर प्रदेश में। यही तो विकास है साहब, और कैसा विकास आप चाहिए? जो पहले गड्ढे में हुआ करता था, जो पहले जंगल राज में हुआ करता था उत्तर प्रदेश, जो अंधेरे में यूँ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, किसान रात में खेतों में टिकते नहीं थे शाम के बाद, वो अब जाकर पूछिए ना उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं, पुरुष, युवा, हर एक नागरिक, हर एक जन यही कह रहा है, ले जाओ सरकार पूरी की पूरी 80 सीट ले जाओ। क्योंकि उन्होंने सपा का शासन भी देखा है, उन्होंने बसपा का शासन भी देखा है, उन्होंने कांग्रेस का शासन भी देखा है। अब तो उत्तर प्रदेश 2014 से पहले मोदी जी के पास एक वो था कि हमारे पास गुजरात मॉडल है, एक मॉडल था गुजरात मॉडल। 24 में हम खड़े हैं, मोदी जी के पास उत्तर प्रदेश का मॉडल है, मोदी जी के पास काशी का मॉडल है, मोदी जी के पास अयोध्या का मॉडल है, मोदी जी के पास लद्दाख का मॉडल है, मोदी जी के पास कश्मीर का मॉडल है। और मोदी जी के पास देखिए किस तरह से, जब वो कौन सी वो थी जो जहाँ से अभी मालदीव का जो लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप का मॉडल कैसे भूल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 6000 किलोमीटर चले, मोदी जी 50 मीटर चले होंगे भैया। दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला डाला, वहाँ की सरकार को छिन्न भिन्न कर डाला, विपक्ष के लोग वहाँ पर हाय तौबा मचा रहे। ये भारत नहीं, विदेश की बात कर रहा हूँ। हमारे मोदी जी में इतनी हैसियत, इतनी शख्सियत है, उन्होंने देश को इतना मजबूत कर दिया है कि आज मेरे देश के तिरंगे झंडा लेकर, हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर दूसरे देश वाले लोग अगर कहीं विदेश में फंसे हो तो वो निकलने का काम करते हैं। ये आज का भारत है, ये मनमोहन वाला भारत नहीं, ये मोदी वाला भारत।